हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आ गए हैं हम लोग एक्सरसाइज वही 3.3 के नेक्स्ट पार्ट में टेबल सॉल्व करना सीखा था कि उस टेबल में आपको सारी विभाज्यताओं की जांच करनी थी कि वो हर एक नंबर जो है वो 2 3 4 से सबसे विभाजित है या नहीं। उसी एक्सरसाइज में हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको अगर ये सारे जो क्वेश्चन हैं इंग्लिश में भी अगर समझने हैं तो मैं आगे समझा तो मैं इंग्लिश में दूंगी, लेकिन इन क्वेश्चन का जो इंग्लिश वर्जन है मैं उसका पिक शेयर कर दूंगी आपसे लास्ट में वीडियो के एंड में, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि कौन कौन सी संख्याएं 4 से और कौन कौन सी 8 से विभाजित हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपने सीखी होंगी विभाज्यताओं के नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम आपका ये होता है कि अगर इकाई और दहाई के स्थान पर जो आपको अंक दिए गए हैं वो 4 से विभाजित है। इकाई और दहाई अंक का मतलब होता है ना कि आपको अगर इकाई और दहाई का मतलब होता है, यहाँ से आप इकाई और दहाई अंक देखेंगे तो अगर ये 4 से विभाजित है तो आपकी पूरी नंबर विभाजित हो जाएगी किससे? 4 से। तो जो आप ये टिक देख रहे हैं, टिक का मतलब ये है कि ये नंबर भी 4 से विभाजित है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये वाली नहीं है। लेकिन ये हम कैसे पता करेंगे? चलिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है? तो हम लोग बड़ी नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये वाली नंबर हम ले लेते हैं 726352, 72, 63, 52। इसमें हम लोग इकाई और दहाई का स्थान का बस अंक ले लेंगे और उसी को ही 4 से हम विभाजित करके देख लेते हैं। अगर ये बस इतनी ही डिजिट आपकी विभाजित हो जाती है, 4 एकम 4 और 4 ताई 12, तो आपकी नंबर देखिए, आपकी ये पूरी नंबर 4 से विभाजित हो जाएगी। ओके, तो बस हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं, ये आपकी पूरी नंबर 4 से विभाजित हो जाएगी। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? ये 8 से भी विभाजित है, तो 8 से विभाज्यता के नियम में आपको लास्ट के 3 डिजिट लेने होते हैं, 1 2 3। ये आपको 3 डिजिट लेने हैं, 3 स्थान लेने हैं, अंतिम अंक, अंतिम 3 अंक लेने हैं आपको। तो आप अंतिम 3 अंक लेंगे और 8 से भाग देकर देखिए। 352 आपके अंतिम 3 अंक हैं, इनको 8 से आप भाग देकर देखिए। 8 चौको 32 होता है और फिर से 2 उतारेंगे तो 8 चौको 32। देख लीजिए आप, पूरी नंबर आपकी डिवाइड हो गई, विभाजित हो गई। बस ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं। तो 4 से भी विभाजित है और ये 8 से भी विभाजित है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए, अगर मैं आपको सारे पार्ट समझाऊंगी तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा। आप लोग घर पर अपने इन क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिए। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी नंबर में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी जरूर। ठीक है, चलिए एक हम लोग इंग्लिश में भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसे कि ये वाली नंबर ले लेते हैं, मैं आपको बड़ी नंबर ही लेती हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं जिससे और अच्छे से बच्चों को समझ में आए। 31795072। तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने का जो रूल होता है वो ये होता है कि आपको 1 एंड 10 प्लेस की डिजिट्स देखनी है और उसको 4 से आप डिवाइड करके देख लीजिए। 4 1 जा 4, 7 में 4 गया 3 और 4 8 जा 32। देख लीजिए आप लोग, चेक कर लीजिए, डिविजिबल, इट इज डिविजिबल बाई 4। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4, ऑल्सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं। 3 डिजिट में आपका 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 72 को ही 8 से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 9 जा 72, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। तो ये 4 एंड 8 दोनों से ही आपकी नंबर डिवाइड है, इसलिए ये 4 और 8 है कि 4 से और 8 से डिवाइड कौन कौन सी नंबर हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विभाज्यता की ही जांच के नियमों को द्वारा ज्ञात कीजिए कि आपकी इन नंबर्स में कौन सी 6 से विभाजित है, यानी 6 से विभाज्य है। तो कोई भी हम लोग एक नंबर ले लेंगे। 6 से विभाज्यता के नियम में आपको मैंने बताया था कि आपको वो 2 और 3 दोनों की विभाज्यता का नियम आना चाहिए। अगर वो नंबर 2 या 3 दोनों से विभाजित है तो वो पूरी नंबर आपकी 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि मैं एक ये एग्जाम्पल ले लेती हूँ, दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। 297144। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? आपको लास्ट का यानी कि इकाई का जो अंक होता है उसमें 0 2 4 6 8 अगर आ जाता है, 0 भी आना चाहिए, तो वो 2 से विभाजित है। तो 2 से तो विभाजित है। 3 से विभाज्यता में इन सारे अंकों को हमको जोड़ कर देखना पड़ेगा, क्या ये 3 से विभाजित है? तो 9 2 11 होता है, फिर 11 में आप एक जोड़ेंगे 12, 12 में 7 आप जोड़ेंगे 19, और 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27, और 27 3 से जो है वो विभाजित हो जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? 3 से भी विभाजित हो जाएगी ये नंबर। तो इसलिए ये 6 से नंबर विभाजित है, क्योंकि ये नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित है। आई होप ये आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए इंग्लिश में भी हम लोग समझ लेते हैं। 6 से विभाजित है, जैसे कि 639210। 0 है आपका वंस प्लेस में, मैंने बताया था इफ़ 0 2 4 6 8,
इन वंस प्लेस देन इट्स नंबर इज डिविजिबल बाई 2, सो इट इज डिविजिबल बाई 2। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको सारे डिजिट्स को ऐड करना होगा, तो ऐड कर लेते हैं। 6 + 3 9, 9 9 18, 18 में 2 ऐड करेंगे 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21, और 21 3 के टेबल से आपका डिविजिबल होता है, क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल है। तो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 6। ओके, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी सारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। और आपको अगर अच्छी लगती है, दूसरों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।